हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके सेकंड पेपर का पहला अध्याय चल रहा है। उसी में आज अपन एक और टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सामाजिक मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, रिलेशनशिप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी विद अदर साइंसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है और इस रूप में इसका मानव शास्त्र की अन्य शाखाओं के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसका विशेष संबंध पाया जाता है दो विषयों के साथ। कौन कौन से? एक प्रजाति शास्त्र और दूसरा पुरातत्व शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र के एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र आदि के साथ इसके घनिष्ठ संबंध का पाया जाना स्वाभाविक है। तो इनमें से अपन इस विषय का अन्य 3 समाज विज्ञानों के साथ संबंध के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक मानव शास्त्र का प्रजाति शास्त्र के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में जानते हैं। प्रजाति शास्त्र को इंग्लिश में कहा जाता है एथनोलॉजी, शायद आपने कभी नाम सुना होगा। सामाजिक मानव शास्त्र एवं प्रजाति शास्त्र का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्रियों के द्वारा सभी मानव संस्कृति एवं समाजों का अध्ययन किया जाता है, परंतु सामाजिक मानव शास्त्री जो होते हैं ना, वो मुख्यतः आदिम लोगों के अध्ययन में ही विशेष रुचि लेते हैं। प्रजाति शास्त्रियों का संबंध भी इन्हीं लोगों के साथ पाया जाता है। वे इन्हीं लोगों की संस्कृतियों के अध्ययन में रुचि लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों के अध्ययन विषयों में काफ़ी समानता पाई जाती है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि ये दोनों विषय पूरी तरह एक ही है। इन दोनों विषयों के द्वारा अधिकांशतः समान लोगों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन दोनों के लक्ष्यों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो क्या समझे आप? यानी कि ये लगभग समान लोगों का अध्ययन करते हैं, लेकिन इनके जो लक्ष्य है ना, उनमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। और आज दोनों विषय एक दूसरे से एकदम अलग अलग माने जाते हैं। प्रजाति शास्त्रियों द्वारा मनुष्यों एवं संस्कृतियों का जो वर्गीकरण किया गया है ना, वह सामाजिक मानव शास्त्रियों के लिए आदिम समाजों के तुलनात्मक अध्ययन में काफ़ी सहायता पहुंचा रहा है या पहुंचाता है। फिर ये शास्त्र एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से भिन्न है। सामाजिक मानव शास्त्र जो है वो सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन में रुचि लेता है, सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों को समझने का प्रयास करता है, जबकि प्रजाति शास्त्र की रुचि मनुष्यों एवं उनकी संस्कृतियों के वर्गीकरण में देखने को मिलती है। प्रजाति शास्त्रियों की इस दृष्टि से एक सीमा भी पाई जाती है, यानी कि एक तरह से उनकी एक कमी पाई जाती है। वो क्या है? वो है वे सामाजिक मानव शास्त्रियों को आदिम लोगों के भूतकालीन सामाजिक जीवन के संबंध में बहुत कम बतला पाते हैं। यानी कि ये जो प्रजाति शास्त्री होते हैं ना, ये सामाजिक मानव शास्त्रियों को आदिम लोगों का जो पुराना जीवन है ना, पुराना सामाजिक जीवन, उसके बारे में बहुत कम जानकारी दे पाते हैं। ये प्रजाति शास्त्रियों की एक कमी देखने को मिलती है। अब अपन अगले विषय के साथ इसके संबंध देखेंगे, वो है पुरातत्व शास्त्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है
आर्कियोलॉजी। सामाजिक मानवशास्त्र और पुरातत्व शास्त्र में संबंध, या उसमें जो थोड़े अंतर है वो भी। पुरातत्व शास्त्र में खुदाई से प्राप्त मानव के कंकालीय अवशेषों तथा भौतिक वस्तुओं के आधार पर भूतकालीन संस्कृतियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। भूतकालीन संस्कृतियों का अध्ययन जमीन में दबे हुए भौतिक अवशेषों के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि उनके संबंध में कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। पुरातत्व शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर ही सामाजिक मानवशास्त्री मानव समाज तथा संस्कृति के क्रमिक विकास का पता लगा पाते हैं। पुरातत्व शास्त्रियों के ज्ञान के आधार पर ही जो सामाजिक मानवशास्त्री होते हैं ना, वो मानव समाज और उसकी संस्कृति के क्रमिक विकास का, यानी कि किस किस क्रम से विकास हुआ है, उसका पता लगा पाते हैं। इस जानकारी का सामाजिक मानवशास्त्री के लिए समकालीन आदिम समाजों के अध्ययन में विशेष महत्व पाया जाता है। पुरातत्व शास्त्र मानव संस्कृति के इतिहास के पुनर्निर्माण में योगदान देता है। अंधकारमय युगों के समाज और संस्कृति के संबंध में बताता है। यह ज्ञान सामाजिक मानवशास्त्री को उसके अध्ययन कार्य में काफ़ी मदद करता है, लेकिन यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि पुरातत्व शास्त्र लोगों के उन विचारों, विश्वासों एवं संस्थाओं के बारे में बहुत थोड़ा बताता है जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में सामाजिक मानवशास्त्रियों की विशेष रुचि होती है। यानी कि वो बहुत संक्षिप्त जानकारी देता है सामाजिक मानवशास्त्रियों को। यद्यपि इन दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध है, परंतु साथ ही दोनों में अंतर भी देखने को मिलता है। जैसे सामाजिक मानवशास्त्र में समकालीन आदिम समाजों का अध्ययन अवलोकन पद्धति की सहायता से किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों के साथ काफ़ी समय तक रहता है, उनके जीवन की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है, गहनता के साथ उनका अवलोकन करता है और उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहारों को समझने की कोशिश करता है। जबकि पुरातत्व शास्त्री को खुदाई से प्राप्त भौतिक अवशेषों के आधार पर ही आदिकालीन मानव और उसकी संस्कृति को समझने का प्रयत्न करना पड़ता है। पुरातत्व शास्त्री उन प्राचीन मानव कृतियों का अध्ययन करता है जिनके संबंध में कोई लिखित प्रमाण नहीं पाए जाते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों का और कुछ मात्रा में आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अवलोकन के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यानी मुख्यतः तो वो आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में आज के जो जटिल सभ्य समाज हैं ना, उनका भी अध्ययन करते हैं, और वो किसके द्वारा? अवलोकन पद्धति के द्वारा। इन दोनों विज्ञानों के उद्देश्यों में भी अंतर पाया जाता है। जैसे पुरातत्व शास्त्र का उद्देश्य है अंधकार में पड़ी हुई मानव कृतियों का अध्ययन करना, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र का उद्देश्य है तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा संरचनाओं को समझना एवं मानव प्रकृति के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। तो इस प्रकार सामाजिक मानवशास्त्र और पुरातत्व शास्त्र के बारे में जानकारी पूर्ण होती है। अब अपन सामाजिक मानवशास्त्र का एक और विषय के साथ संबंध देख लेते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे तीनों। अगला जो विषय है वो है समाजशास्त्र। सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में संबंध और कुछ अंतर। सामाजिक मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है।
संबंधों की इस घनिष्ठता के कारण इनमें स्पष्ट रूप से कोई विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा माना जा सकता है, और यह किस तरह की शाखा है जो आदिम समाजों के अध्ययन में अपने आप को लगाती है। जब लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारणतः उनके दिमाग में सभ्य समाजों की विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन आते हैं। यानी कि समाजशास्त्र तो कैसा विषय है जो सभ्य समाजों की विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने वाला है। दोनों ही विज्ञानों के द्वारा समाजों का अध्ययन किया जाता है। इतना जरूर है कि सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा मुख्यतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का उतनी संपूर्णता में, सामाजिक मानवशास्त्र जो विषय है ना, उसमें समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री है ना, वो आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, उनकी प्रौद्योगिकी तथा कलाओं का सामाजिक व्यवस्थाओं के भागों के रूप में अध्ययन करता है। यानी कि इन सबको सामाजिक व्यवस्था के एक एक भाग मान के अध्ययन करता है। जबकि दूसरी ओर समाजशास्त्री इन अलग अलग समस्याओं का, जैसे विवाह विच्छेद ले लो, वेश्यावृत्ति ले लो, अपराध ले लो या श्रमिक असंतोष आदि का अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्री सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री आधुनिक एवं जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री आधुनिक समाजों में विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करता है और सामाजिक मानवशास्त्री के लिए अनेक उपकल्पनाएं कह लो या प्राकल्पनाएं कह लो प्रस्तुत करता है। विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र जो है वो मानव समाजों के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान का एक सामान्य पुंज है। इन दोनों विज्ञानों में यद्यपि घनिष्ठ संबंध अवश्य पाया जाता है, परंतु दोनों एक नहीं है। दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी पाए जाते हैं। पहला अंतर जैसे कि इनमें विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र मुख्यतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। दूसरा जो अंतर इनमें है वो इस प्रकार है, इन दोनों में पद्धति संबंध भी अंतर पाया जाता है। पद्धति जैसे आपने जाना होगा कि सामाजिक मानवशास्त्र में कौन सी पद्धति काम ली जाती है, सहभागिक अवलोकन पद्धति। इसी के द्वारा ये आदिम समुदाय का अध्ययन करते हैं, उसमें जाकर बस जाते हैं, उन लोगों के बीच में 1-2 साल रहते हैं और प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा उनका गहन अध्ययन करते हैं। जबकि दूसरी ओर समाजशास्त्री जो है ना, वो किस प्रकार की पद्धति का सहारा लेते हैं, निदर्शन पद्धति, सैम्पलिंग मेथड का सहारा लेते हैं। और इसके साथ समाजशास्त्री को अपने अध्ययन करने के लिए अनुसूची या प्रश्नावली आदि बनानी पड़ती है और प्रलेखों तथा सांख्यिकीय पद्धति को काम में लेना पड़ता है। इन दोनों में एक और अंतर है, वो है समाजशास्त्र का एक और सामाजिक दर्शन के साथ तो दूसरी ओर नियोजन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो ये तो सामाजिक मानवशास्त्र का 3 विषयों के साथ संबंध और कुछ अंतर हो गए। बाकी सामाजिक मानवशास्त्र का इतिहास के साथ भी, अर्थशास्त्र के साथ भी, मनोविज्ञान के साथ भी संबंध और अंतर पाए जाते हैं। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानवशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इनमें निकट का संबंध है, ये एक दूसरे से काफ़ी कुछ ग्रहण करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे से लेते देते हैं। इसका कारण यह है कि ये सभी शास्त्र मानव का अध्ययन
करते हैं। तो यानी कि आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से, क्योंकि ये एक ही चीज़ का अध्ययन करते हैं मेनली। तो उसकी विभिन्न गतिविधियों को अपने अध्ययन का आधार बनाते हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन का अध्ययन करते हैं, उसके विभिन्न प्रकार के संबंधों में रुचि लेते हैं। मानव की ये विभिन्न गतिविधियाँ पूर्णतः अलग अलग नहीं होती। जैसे उसकी आर्थिक गतिविधियों पर राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है, तो उसकी अन्य गतिविधियों पर आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव नज़र आता है। अतः मानव के जीवन के किसी एक पक्ष का अध्ययन पूरी तरह अलग करके नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इन सभी विज्ञानों में पारस्परिक अंतर्निर्भरता देखने को मिलती है। मानव शास्त्र ने जहाँ अन्य विज्ञानों से बहुत कुछ ग्रहण किया है, वहीं उन्हें काफ़ी कुछ दिया भी है। मानव शास्त्र की संस्कृति की अवधारणा का अब अनेक सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग होने लगा है। मनुष्य से संबंधित विभिन्न विज्ञानों के दृष्टिकोण में अधिक कर्म विषयकता यानी कि निष्पक्षता लाने में मानव शास्त्र ने विशेष योगदान दिया है। विभिन्न समाजों के व्यवहार प्रतिमानों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा मानव शास्त्र ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाज ने अपने अपने तरीके से अपनी सामान्य मानवीय समस्याओं को समझने एवं उन्हें सुलझाने का प्रयास किया है। अतः किसी एक समाज की संस्कृति को और उसके व्यवहार के प्रतिमान को दूसरों से आवश्यक रूप से श्रेष्ठ अथवा हीन मानना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। यानी कि हर समाज की संस्कृति अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो संस्कृति तो हीन है या वो श्रेष्ठ है, सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट होती है। तो बच्चों, इस प्रकार अपना ये पहला चैप्टर आज पूरा होता है। धन्यवाद।